काम जो भूत, भविष्य या वर्तमान में किसी ने कभी नहीं किए। तीसरा, सारा प्रामाणिक आचार्य भी उन्हें भगवान माने। हमें यह 3 प्रमाण देखने होते हैं, तभी उन्हें भगवान माना जाता है। तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, इसका सवाल का जवाब जो है ना, जैसे हमने दूसरा प्रश्न जब पूछा था आपने, उसी में ही इसका सवाल आता है कि देखिए, हम कौन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस्कॉन वाले या कोई भी धर्म वाले, क्योंकि देखिए सबकी मान्यता अलग-अलग है। ये जी। समझिए, हमारा हिंदू धर्म कहे या हमारा सनातन धर्म भी कहे, इतना विस्तार है, इतना विस्तार है। अगर सिर्फ़ उसकी एक शाखा हिंदू को भी पकड़ते हैं, तो उसके अंदर हमारे तो हिंदुओं ने पहाड़ों में भी भगवान को ढूँढा, पत्थरों में भी भगवान को ढूँढा, ठीक है? उनको चमत्कार करने की, देखने की भी आवश्यकता नहीं हुई। उन्होंने एक जंगल में पड़े हुए पत्थर में भी भगवान के किसी ने साक्षात्कार कर लिए, तो उन्होंने उसको भगवान बना दिया और वहाँ मंदिर खड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि उनकी भावना ने उधर उनको भगवान पाया, ठीक है? उन्होंने उसी जगह पे भगवान के दर्शन कर लिए। तो आज एक धर्म की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, या इस्कॉन वाले क्या कह रहे हैं, या कोई और जैन धर्म क्या कह रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान का कोई वास्ता एक धर्म से नहीं है। सबसे पहले सब एक ही एक जो ये जितनी भी शाखाएं देख रहे हैं, वो आई एक ही जगह से है, ठीक है? वो जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, ब्रह्म है, तो उसी में से सभी शाखाएं निकली है। उन्होंने अपनी क्रिएशन में ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। फिर उसके बाद जैसे जैसे युग आए, अलग अलग अवतार हुए। तो या क्या मान्यता है लोगों की कि वो साक्षात्कार करे, तब आप उसको सिद्ध करो कि वो भगवान है। आज के युग में साक्षात्कार, एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर्स जो बैठे हैं, वो भी आपके जीवन में एक महान परिवर्तन लाने की बातें करते हैं। वो भी आपको चमत्कार का दावा देते हैं, ठीक है? तो क्या आप उनको भगवान मान लोगे? नहीं। भगवान की परिभाषा बहुत बड़ी है, ठीक है? वो अनंत महासागर है, और हम उनको क्या कर रहे हैं, एक छोटे से गागर में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि है बस वो साक्षात्कार करवा दे, बस वो भगवान हो गया। साक्षात्कार करवाने के लिए जो आजकल तो सूक्ष्म ऊर्जाएं इतनी है हमारे धरती पर, कि जो चाहे वो आपके सामने कोई भी रूप प्रकट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, युग और समय के अनुसार ज्ञान बदलता रहता है। जैसे दुनिया परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, वैसे ज्ञान परिवर्तनशील है। आप क्या पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ आज जी सकते हो? नहीं। आज आपको बोले पुराना बीएसएनएल वाला जो फोन हुआ करता था, उसी फोन के साथ रहो, उसी के साथ कॉल करो, आप लैंडलाइन कॉल ही करो। क्यों मोबाइल लेते हो? क्यों समय के साथ चल रहे हो? क्यों टेक्नोलॉजी बदल रहे हो? तो जैसे ही समय बदलता है, ईरा बदल रहा है, युग बदल रहा है, उसी समय आपको नए ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। ये समय, परमात्मा कोई आपके सामने, जैसे कृष्ण आए थे, उन्होंने अपना दिव्य साक्षात्कार करवाया था, उनको भी कितने लोगों ने जाना। अब सोचिए, हम एक इस्कॉन की बात करें या किसी और धर्म की या कोई संस्था की बात करें, ये बहुत लिमिटेड कर रहे हैं अपने आप को। जी। भगवान का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी ज्ञान से ही आप उनकी लीलाओं को भी समझोगे, साक्षात्कार भी तभी समझोगे आप कि वो साक्षात्कार भी क्या होता है उनका ना। तो इसलिए बंधना नहीं होता कहीं पर। भगवान यही कहते हैं, तू पहले अपने आप को जान और फिर तू मुझे जान। तो इसी थ्योरी पे काम करना चाहिए। नए समय के साथ नया ज्ञान आपको एब्जॉर्ब करना चाहिए। आप वो नया ज्ञान लोगे, तब आप अपनी आत्मा को एक एडवांस, जो डायमेंशन की बातें जो हो रही है आने वाले जी। समय में भी और होगी, आप उस डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर पाओगे। बांधो मत अपने आप को। वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बोला गया है उसको, है ना? ब्रह्मांडीय चेतना कहा गया है। हमारे बापूजी तो जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ब्रह्मांडीय चेतना से भी परे का दे रहे हैं। पर शायद अभी जितने भी श्रोता है, अगर वो लिमिटेड नॉलेज ले रहे हैं या अभी लिमिटेड बुद्धि के स्तर पर है, तो इसलिए हम यूनिवर्सल लेवल पे बात करते हैं। पर बापूजी ने तो अनंत ब्रह्मांडों को बात करी है। तो कौन से भगवान की बात कर रहे हो, पहले तो ये डिसाइड करिए ना। तो भगवान राम ने भी, कृष्ण ने भी हमें, भगवान कृष्ण ने भी हमें साक्षात्कार दिखाए। कई शिव के भी ऐसे अवतार हुए, उन्होंने भी अपने अलग अलग रूप प्रकट करे, है ना? तो फिर किसको भगवान मान रहे हो? ये जो पूर्ण ब्रह्म है, उसके आगे वंशज को, उनके ही क्रिएटर